हेलो एवरीवन, ये एमएसपी नॉलेज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है और आज इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी का फुल एक्सप्लेनेशन। तो बस चाय पानी और 2 मिनट की मैगी बनाकर बैठ जाओ और इस वीडियो को देखते रहो। तो देखो, इस चैप्टर को शुरू करने से पहले हम लोग मोटा मोटी टाइटल के बारे में अच्छे से साधारण भाषा में देख लेते हैं, क्योंकि कभी कभी अगर टाइटल ना पता हो तो टीचर इज्जत का कचड़ा कर दिया करते हैं। तो ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी का अगर हम लोग साधारण भाषा में डेफिनेशन देखें तो देखो, ग्लोबलाइजेशन मतलब होता है इंटरकनेक्शन। जैसे आज से 70-80 साल पहले लोगों को नहीं पता होता था कि इस दुनिया से बाहर भी एक बड़ी दुनिया है, मतलब कि उनके देश से बाहर भी कई सारे देश हैं, ये किसी को नहीं पता रहता था। और आज से 150-200 साल पहले तो लोग सोचते ही नहीं थे कि हमारे कबीले से बाहर भी कोई कबीला है। लेकिन धीरे धीरे लोगों को पता चला कि नहीं, हम लोगों से अलग भी कोई और जानवर है, हमारे ही नस्ल के, हमारे ही जैसे दिखने वाले और कई सारे लोग हैं इस पूरी दुनिया में। ये दुनिया अपने आप में ही बहुत ज्यादा बड़ी है। सो धीरे धीरे जब लोगों को पता चला कि नहीं, और भी कई बनमानुस हैं इस दुनिया में, तो लोगों ने एक्सप्लोरेशन शुरू किया। लोगों ने नई नई जगह जाकर एक्सप्लोर करना शुरू किया कि आखिर वहां के लोग रहते कैसे हैं, वहां का कल्चर क्या क्या है, वो लोग करते क्या क्या है। ये सारी चीजें होना शुरू हुई। धीरे धीरे लोग आपस में कनेक्टेड होने लग गए। जैसे मान लो महाराष्ट्र में अगर कॉटन मिल रहा है और जम्मू कश्मीर में अच्छे अच्छे कश्मीरी सेब मिल रहा है, और क्योंकि पहले तुम्हारे पास चाहे जितनी भी अच्छी अच्छी चीजें हो, तुम्हारे जगह पे चाहे जितनी भी अच्छी अच्छी चीज हो, पहले के लोगों को एक्सप्लोरेशन का चुल मचा रहता था। मतलब उनके पास जो जो सामान था वो घर की मुर्गी दाल बराबर टाइप का था। बाहर वाली चीजों से उनका ज्यादा लगाव रहता था। जैसे नई नई जगह जाना, नए नए जगह की चीजें खोजना, वहां के जो टेक्नोलॉजी है उसको एक्सप्लोर करना। इसी वजह से धीरे धीरे हम लोग आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड होने लग गए। कई कई चीजों का ट्रेडिंग शुरू हो गया। अब आज के टाइम पर ये सारी दुनिया एक दूसरे से कनेक्टेड है। तुम्हारे मार्केट में, इंडियन मार्केट में बिकने वाली आधी से ज्यादा चीजें बाहर से एक्सपोर्टेड हैं, फिर भी वो तुम लोगों को मिल जा रही हैं बिना एक्स्ट्रा एफर्ट के। इसे हम लोग ग्लोबलाइजेशन कहते हैं, मतलब कि दुनिया का आपसी इंटरकनेक्शन या फिर इंटरडिपेंडेंसी। मुझे लगता है इतना समझ में आ गया होगा। इसके बाद इंडिया का मतलब होता है भारत, और इकोनॉमी मतलब होता है कि वहां पर लोगों के पास आखिर है कितना पैसा। इन सभी चीजों से बनी होती है इकोनॉमी। इसके बारे में हम लोग आगे इस चैप्टर में बात करेंगे, लेकिन अभी जो डेफिनेशन शो हो रही है उसी से काम चला लो। अब देखो, मैंने ग्लोबलाइजेशन में तुम लोगों को ज्ञान बताया कि इंटरकनेक्शन और इंटरडिपेंडेंसी को हम लोग ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। इससे कई सारी कंट्रीज आपस में जुड़ी हुई हैं। अब तुम लोग भी सोच रहे होगे कि ठीक है, मान लो 2 कंट्री आपस में जुड़ी हैं, लेकिन वो जुड़ी कैसे हैं? मतलब कोई तार वार तो गया नहीं है। आखिर वजह क्या है कि इतनी कंट्रीज आपस में जुड़ी हुई हैं? सो इसका वजह है मल्टीनेशनल कंपनी या फिर एमएनसीज। एमएनसीज ऐसी कंपनीज होती हैं जिन्हें चुल मची रहती है दुनिया को एक्सप्लोर करने की और अलग अलग जगह पर जाकर प्रॉफिट कमाने की। इसी वजह से इन्हें मल्टीनेशनल कंपनीज कहा जाता है। इनका जो प्रोडक्शन रहता है, इनका जो हाथ रहते हैं, वो कई देशों तक पहुंचे हुए रहते हैं। जो कंपनी एक से ज्यादा देशों में अपना प्रोडक्शन चलाए, उन्हें हम लोग मल्टीनेशनल कंपनीज कहते हैं। इसका एग्जाम्पल तुम लोग टाटा को देख सकते हो। टाटा की कई सारी चीजें, कार्स हो गई, वो सारी चीजें विदेशों में भी बिकती हैं। इसके बाद मर्सिडीज, आधा खाया हुआ एप्पल, मतलब ये सारी मल्टीनेशनल कंपनीज के एग्जाम्पल हैं। इनके हाथ अलग अलग देशों में प्रोडक्शन करते हैं, अलग अलग देशों में इनका प्रोडक्शन है, बिजनेस है। सो मुझे लगता है मल्टीनेशनल कंपनी के बारे में तुम लोग समझ गए होगे। सो देखो, इतना समझ में आ गया कि मल्टीनेशनल कंपनीज होती क्या है। बस इतना काफी है। इसको अभी अच्छे से पचाओ, थोड़ा लंबी लंबी सांस लो और अच्छे से पचा लो। अब हम लोग देखते हैं कि आखिर मल्टीनेशनल कंपनीज किसी भी देश में अपना प्रोडक्शन हाउस बनाने से पहले आखिर क्या क्या चीजें देखती हैं, मतलब क्या क्या चीजें होनी चाहिए उस लोकेशन पे जहां उनका फैक्ट्री लगने वाला है। सो देखो, पहला पॉइंट ये होना चाहिए कि वो विलायत में नहीं होना चाहिए। मतलब कि उनका जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है वो उस देश के मेन मार्केट से कहीं दूर नहीं होना चाहिए। मतलब कि तुम्हारा सामान बिकता है ज्यादा मध्य प्रदेश में और तुम लोग गुजरात के थार डेजर्ट में अपना फैक्ट्री बनाकर बैठ गए। अब आधे से ज्यादा जो प्राइस है वो तो हवाई जवाई में निकल जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन
लोकेशन में निकल जाएगा। इसी वजह से मल्टीनेशनल कंपनीज अपनी फैक्ट्री सेटअप करने से पहले ये देखती हैं कि उस लोकेशन में आसपास कोई अच्छा मार्केट है या नहीं जहां पर वो अपना सामान सेल कर सके। इसके बाद सेकंड चीज ये देखती है कि गवर्नमेंट वहां की फ्लेक्सिबल है कि नहीं, मतलब कि वो मल्टीनेशनल कंपनीज को एक्सेप्ट करती है कि नहीं, वो हमारे लिए फेवरेबल लॉज बनाएंगे कि नहीं। क्योंकि अगर तुम अनजानी गलियों में सुनसान रातों में अपनी फैक्ट्री कहीं छोड़ के आ रहे हो किसी देश में, तो इसका मतलब है कि तुम्हें उस देश के गवर्नमेंट पे भरोसा होना चाहिए कि अंधेरी रातों में अगर कोई शहंशाह तुम्हारी दुकान लूट ले तो वहां की गवर्नमेंट, वहां के लॉज तुम्हें सपोर्ट करेंगे। मल्टीनेशनल कंपनीज अपना फैक्ट्री सेटअप करने से पहले ये चीज एकदम जरूर से देखती हैं कि आखिर वहां की गवर्नमेंट क्या फेवरेबल लॉज बना रही है हमारे लिए, क्या हम पर ज्यादा टैक्स तो नहीं इंपोज कर देगी, क्या हमें सिक्योरिटी मिलेगी कि नहीं। सो ये सेकंड क्राइटेरिया हो गया मल्टीनेशनल कंपनीज का फैक्ट्री सेटअप करने के लिए। अब हम लोग देखते हैं थर्ड पॉइंट। तो देखो, उस जगह पर रोटी कपड़ा और मकान के लाले नहीं पड़ने चाहिए। मतलब कि जहां पर वो लोग फैक्ट्री सेटअप कर रहे हैं वहां पर इलेक्ट्रिसिटी, वाटर और ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज है कि नहीं, वो इसे एकदम अच्छे से देखते हैं, क्योंकि इन तीनों के बिना कोई भी फैक्ट्री अच्छे से चल नहीं पाएगी। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं फोर्थ पॉइंट, जो कि है अवेलेबिलिटी ऑफ स्किल्ड लेबर एट लो कॉस्ट। मतलब कि जिस जगह पे फैक्ट्री लगाने जा रही है एमएनसी, वहां पर लगाने से पहले वो ये देखती है कि क्या लो कॉस्ट पे लेबर मिलेंगे या नहीं, क्योंकि कई सारे लेबर्स की जरूरत पड़ती है एक फैक्ट्री चलाने के लिए। तो जितने कम से कम प्राइस में उन्हें लेबर्स मिलेंगे उतना ही अच्छा रहेगा उनके लिए। सो ये रहे वो 4 पॉइंट्स जिन्हें मल्टीनेशनल कंपनीज अपनी फैक्ट्री सेटअप करने से पहले देखती है। अब देखो, समझो तुम लोगों ने अब तक क्या क्या पढ़ा कि एमएनसीज होती क्या क्या है और एमएनसीज क्या क्या देखती हैं किसी कंट्री में फैक्ट्री सेटअप करने से पहले। तो मान लो ये दोनों चीज टिक हो गई। अब हम लोग देखते हैं कि एमएनसीज प्रोडक्शन आखिर कैसे सेटअप करती है, मतलब कि मल्टीनेशनल कंपनीज उस एरिया में अपनी फैक्ट्री रन कैसे करवाती हैं, उस एरियाज में अपनी पकड़ कैसे जमाती हैं। तो देखो, इसके 3 पॉइंट हैं। 3 तरीके से मल्टीनेशनल कंपनी किसी भी देश में अपनी पकड़ जमाती है, किसी भी एरिया में, किसी भी मार्केट में अपनी पकड़ जमाती है। पहला कि उस एरिया में कोई जो पहले से कोई लोकल कंपनी वर्क कर रही थी उसके साथ वो लोग पार्टनरशिप कर लेते हैं और प्रॉफिट का परसेंटेज बांट के वो लोग साथ में प्रोडक्शन करते हैं। या फिर कंपनी सेकेंड वे फॉलो करती हैं। सेकेंड वे में क्या होता है, क्योंकि देखो उनके पास पैसा तो दबा के होता ही है, डॉलर्स में होता है मल्टीनेशनल कंपनीज के पास। इसी वजह से वहां के जो लोकल कंपनीज रहती हैं, छोटी मोटी कंपनी है, उन्हें वो लोग डायरेक्टली खरीद लेते हैं कि अब वो मेरे अंडर में आएंगे, जिससे कि पार्टनरशिप का कोई झंझट ना रहे और पूरा कब्जा उनका लोकल कंपनी पे हो जाता है। फिर वो वहीं से अपनी धीरे धीरे उस फैक्ट्री को ग्रो करते करते वो लोग एक अच्छा प्रोडक्शन हाउस डेवलप कर लेते हैं। सो ये तो रहे 2 वेज। एक तीसरा वे भी होता है जिसमें मल्टीनेशनल कंपनीज वहां के जो छोटे मोटे लोकल कंपनीज रहती हैं, जो छोटा मोटा प्रोडक्शन करके कमाई करती हैं, उनको अपने ऑर्डर्स देती हैं। मान लो अगर कोई शर्ट बनाने वाली कंपनी है, वहां के 10-15 वो छोटे मोटे कंपनीज को ऑर्डर दे देंगी कि तुम लोग 10-10 टी शर्ट बना दो और वो मुझे दे देना। अब इससे क्या होगा कि एमएनसीज को अपना कोई झंझट लेने का जरूरत नहीं पड़ेगा, उन्हें बना बनाया सामान मिल जाएगा और उस पे वो लोग ब्रांडिंग लगाकर बेच देंगे। सो ये रहे 3 वेज जिनकी मदद से कोई भी मल्टीनेशनल कंपनी किसी भी देश में अपना प्रोडक्शन हाउस क्रिएट करती है या फिर अपनी फैक्ट्री की पकड़ बनाती है या फिर वहां के मार्केट में घुसती है। सो ये 3 चीजें अच्छे से पचा लो। इस पार्ट के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन कैसे हुआ, क्या हुआ था, कौन कौन से वो चुल मचाने वाले लोग थे जिन्होंने ग्लोबलाइजेशन करवाया, ये सारी चीजें हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तो तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।